आइए आज हमारा टॉपिक है डर के कारण आशीष को ना गवाएं। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे निर्गमन 1 बाब उसकी 10 इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे वैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश को निकल जाएं। मेरे प्यारे जीजो, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक आम इंसान से खास बनाने के लिए चुना है, लेकिन आपको उस खास तक पहुंचने के लिए बहुत से पड़ाव को, परीक्षाओं को, दुखों को, स्ताव को पार करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों के ऊपर विजय पानी होती है, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन कई बार आपका खुद का एक गलत फैसला आपको आशीष के आने से रोक सकता है। मेरे प्यारे जीजो, बाइबल में जब हम निर्गमन की किताब में इजरायलियों के लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वे कैसा खास बने। उन्होंने बहुत से दुखों का सामना करके उन पर विजय पाई। दूसरी तरफ से इजरायली बढ़ना शुरू हो गए तो फिरौन राजा ने सोचा कि मैं इनके साथ बुद्धिमान से चलूं, कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे हरा दे। बहुत कम लोगों को पता था कि इजरायली ने मिस्र के राजा को दुख नहीं दिया था, पर उसके अपने डर ने उसको दुख दिया। शैतान कुछ नहीं करता, कई बार आपका डर ही आपको मारता है। और उसी डर की वजह से जैसे फिरौन राजा ने इजरायलियों को दुखों को बढ़ा दिया था, एक गलत फैसला लेने के कारण वह निचले स्तर आना शुरू हो गया। आज इसी तरह से आपके जीवन में भी डर बना हुआ है कि परमेश्वर के कारण कहीं मेरा रिश्तेदार तो नाराज नहीं हो जाएगा। अगर आप अविश्वासी दोस्तों की शादी में नहीं गए तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। फिर शैतान आपके इसी डर को आपको नीचे लेकर आने के लिए और आपको गिराने के लिए इस्तेमाल करता है। कई बार तो शैतान जिस पाप की आपने तौबा कर ली है उसी के बारे में आपको शर्मिंदगी महसूस कराए, आपके मन में डर पैदा करके आपके गिराने की कोशिश करता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, याद रखें, जो कदम आप डर के साथ लेंगे तो वो आप खुलकर सेवा नहीं कर पाएंगे, खुलकर प्रचार नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। हर एक कदम जो आप ईश्वरीय के साथ लेना चाहते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए लेते हैं, तो वो आपको गिराने का कारण होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि शैतान बहुत चालाक है, लेकिन यह भी याद रखना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आप परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी कदम उठाएं, धीरज के साथ, संयम के साथ उठाएं, ताकि परमेश्वर उस डर को ख़त्म करके आपको एक मजबूत, सफल मसीही बना सके। इस वचन को सुनने और सुनाने में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को रिलीज करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।